कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत साथ जरूर देती है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कई दिनों से आपको इंतजार था कि सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी या अनिवार्य हिंदी का गेस पेपर होशियार जी सर ने नहीं बनाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो समय आ गया है जो कि बीए पार्ट फर्स्ट का कल ही सामान्य हिंदी का पेपर है, जो कि मैंने कई जगह से पता करके, सोर्स लेकर के, सूचना लेकर के और आपका ये गेस पेपर कह दो या मॉडल पेपर कह दो, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का। तो प्यारे विद्यार्थियों, हो जाइए तैयार। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। वैसे ये कंपलसरी पेपर है जो कि आपको 100 में से मात्र 36 अंक ही लाने हैं। ऊपर चाहे कितने भी लाना, आपके परसेंटेज में नहीं जुड़ेंगे। बस आपको तो पास मार्किंग लाने हैं, केवल क्लियर करना है आपको ये पेपर। तो बीए पार्ट फर्स्ट, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, जो मैं बार बार कहता हूँ ना, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता। सदा खुश रहो। समय 1.5 घंटे का होगा आपके पेपर का। पूर्णांक 100, जबकि 50 के डबल हो करके 100 में से आपके नंबर आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। जो कि ये अनिवार्य पेपर है, जो कि 2022 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अंत में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न को लेकर के कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ये मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र संबंधी निर्देश जो यूनिवर्सिटी जारी करती है, अभी यूनिवर्सिटी का एक नया अपडेट आया है, जो कि ध्यान देना, इकाई 1 एवं इकाई 2 में से कोई एक इकाई हल करनी है। यूनिट 1 और 2 में से आपको केवल एक ही यूनिट करनी है। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, चाहे आप यूनिट 1 इकाई 1 को चुनो, चाहे यूनिट 2 इकाई 2 को चुनो, इनमें से एक। और ध्यान देना, इकाई 3 में प्रश्न संख्या जो 3 नंबर है ना, उसमें ए और ध्यान देना द में से कोई एक करना है। ए और द में से कोई एक ही प्रश्न करना होगा। वहीं आप देखोगे तीसरे ही प्रश्न के अंदर, जो कि ब और से में से भी एक ही करना है आपको हल। ब और से में से, ध्यान से सुनो प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में ही ये और र में से भी आपको एक ही करना है। उसके बाद में जो कि इकाई 4 और 5, कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नंबर जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें से आपको कोई एक इकाई हल करनी है। ये यूनिवर्सिटी का नया अपडेट है, दिशा निर्देश है। इसके अकॉर्डिंग आपको सामान्य हिंदी का पेपर क्लियर करना है प्यारे विद्यार्थियों, हल करना है। जो कि इकाई 1 एवं इकाई 2 में से कोई एक इकाई हल करो। इकाई 3 प्रश्न संख्या 3 में ए एवं द में से एक प्रश्न हल करो। ब और से में से कोई एक प्रश्न हल करो। और यह एवं र में से कोई एक हल करो। और जो इकाई 4, यूनिट 4 और यूनिट 5 है ना, उनमें से कोई एक को हल करना है। कहने का मतलब इस तरीके से आपको पेपर हल करना है। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। ये यूनिवर्सिटी का अभी नया दिशा निर्देश जारी हुआ है, इसको नोट कर लो कंपलसरी पेपर के लिए है। तो ध्यान देना, इस तरीके से पेपर को हल करना है।
मॉडल पेपर, गेस पेपर आपको केवल पास मार्किंग ही लानी है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए क्यों न इस बार ही इसमें अच्छे नंबर ला करके पास हो जाएं, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में भी मौका मिलेगा, फाइनल में भी मौका मिलेगा और फाइनल के अंदर सप्लीमेंट्री में भी मौका मिलेगा। लेकिन क्यों न इसे पहले वर्ष ही पास कर लिया जाए, इसलिए इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। वैसे आपका 12वीं के अंदर हिंदी अनिवार्य का पेपर पड़ा हुआ होगा, उसके आधार पर आप व्याकरण संबंधी क्वेश्चन तो जरूर कर देना। देखो कैसे, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 5। प्रत्येक इकाई से एक आएगा अथवा भी होंगे उनके अंदर। कहने का मतलब 5 ही क्वेश्चन और 5 ही इकाई या यूनिट है आपके सिलेबस में, अनिवार्य हिंदी के पेपर में। अगर आपने 1 वीक सीरीज पासबुक या टेक्स्ट बुकों के अंदर सिलेबस देखा होगा, 1 वीक सीरीज तो जरूर होगी ना प्यारे विद्यार्थियों आपके पास, तो उनसे ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो मैं बार बार कहता हूं ना, जिंदगी में सदा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। देखो यूनिट 1 इकाई फर्स्ट में पहला क्वेश्चन, जो कि इसके 2 पार्ट होंगे, ए और बे। ए में देखो निम्नांकित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, जो कि शब्द सीमा 150 शब्द होंगे, जो कि क में 2 होंगे और अथवा सहित आपको कोई एक करना है। और मैंने इस बार वेरी मोस्ट माना है चरित्र शोधन या फिर निराला भाई, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। जो कि चरित्र शोधन है ना, ये तो बालकृष्ण भट्ट का लेख है, जबकि निराला भाई है ना, ये महादेवी वर्मा का स्मरण है। जो कि इसके अंदर नंबर 2 में जो कुटुज है ना, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। वहीं आप देखोगे ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये हरिशंकर परसाई का व्यंग्य है। तो इन्हें जरूर तैयार कर लेना 1 वीक में देख करके। 2 होंगे अथवा सहित कोई एक करना है प्यारे विद्यार्थियों। और ख में भी 2 होंगे अथवा सहित कोई एक करो। उसमें से ये 2 मैंने मोस्ट बताई हैं, जो कि पहले में ये दोनों और दूसरे में ये दोनों। जबकि पहले क्वेश्चन में ख भाग होगा ना, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। क में 2 होंगे अथवा सहित कोई एक प्रश्न करना आपको, और ख में भी 2 होंगे अथवा सहित कोई एक प्रश्न करना है आपको। जैसे कि मैंने क में मोस्ट 2 क्वेश्चन बनाए हैं। पहला, बालकृष्ण भट्ट की निबंध शैली का साधारण विवरण कीजिए, या फिर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद में विवेकानंद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। और ख में 2 होंगे अथवा सहित कोई एक प्रश्न करो उनमें से। इसमें मोस्ट होंगे कुटुज का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके नामकरण पर विचार कीजिए। और दूसरा आ सकता है इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा के पृथ्वीराज की आंखें एकांकी की तात्विक समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। जो कि आप देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन उसके 2 भाग ए और ब, उसके आधार पर ही हल करना है आपको। जो कि 1, 2, 3 में से एक ही प्रश्न हल करना है। 1, 2 और 3 में से एक ही प्रश्न आपको हल करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो अच्छी तरीके से इसे तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं।
देखो 2 में इकाई 2 यूनिट 2 2 नंबरी क्वेश्चन 5 इकाइयां 5 ही क्वेश्चन होंगे पेपर में। देखो निम्नलिखित पद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। शब्द सीमा होगी 150 शब्द, जो कि क में 2 होंगे अथवा सहित कोई एक करो, जो कि इस बार कबीर या मीरा के पद्यांश आ सकते हैं। दोनों में से एक का करना है, चाहे वो मीरा की या फिर कबीर के पद्यांशों की व्याख्या पूछ सकता है। वहीं देखो ख में 2 होंगे अथवा सहित कोई एक करो, इसके अंदर मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन की पद्यांश संबंधी कविता की व्याख्या पूछ सकता है। दोनों को तैयार कर लेना, ये अति महत्वपूर्ण है। कबीर या मीरा, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन। उसके बाद में देखो दूसरे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इसमें भी 2 पार्ट है, क और ख। क में 2 होंगे अथवा सहित, दोनों में से कोई एक करो। आप कोई भी एक प्रश्न करना है जिसमें पूछा जा सकता है कबीर की भक्ति भावना की विशेषताएं बताइए, या फिर नागार्जुन द्वारा रचित प्रेत का बयान शीर्षक कविता में निहित संकेत को स्पष्ट कीजिए। और वहीं ख में भी 2 प्रश्न होंगे अथवा सहित, एक प्रश्न एक उसका अथवा कोई एक करो उसमें से, जो कि इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड है। एक तो शिव मंगल सिंह सुमन के काव्य के वर्ण्य विषय को स्पष्ट कीजिए, या फिर आ सकता है आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल चेतना स्पष्ट कीजिए, मूल भाव बताइए। तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समय आपके पास कम है, लेकिन इन बुकों को आप पढ़ सकते हो। 1 वीक में है तो इन क्वेश्चनों की जल्दी से रीडिंग लगा दो, जो कि आप कुछ न कुछ लिख तो पाओगे। सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना पेपर में। कल आपका पहला पेपर है, ध्यान देना। आगे यूनिट 3 नंबर क्वेश्चन, इकाई 3 से 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसके अंदर 6 होंगे। ध्यान देना। निम्नलिखित गद्यांश का सारांश लिखते हुए, कहने का लव उसको संक्षेप में लिखना है और शीर्षक भी बताइए। एक गद्यांश लिखा हुआ आएगा और उसको शॉर्ट में संक्षेप में लिखना है। उसके बाद में ब में देखो, निम्नलिखित में से 2 मुहावरों या लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको 5-6 मुहावरे या लोकोक्ति होंगी, उसमें से कोई भी 2 मुहावरे या लोकोक्ति को वाक्य में प्रयोग करके बताना है। आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में मुहावरे या लोकोक्ति पढ़ी होंगी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में स में देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। 5-6 शब्द होंगे, जिनमें से कोई भी 2 शब्द शुद्ध लिख के बताने हैं। वहीं इसमें द में होंगे कोई 2 वाक्य शुद्ध, यहाँ पे वाक्य होंगे, यहाँ पे शब्द है। ध्यान देना, जो कि 4-5 वाक्य होंगे, कोई 2 वाक्य शुद्ध बताने हैं। वहीं यह में देखो, किसी एक का पलवन कीजिए। 5-6 महत्वपूर्ण कहावतें कह दो या महत्वपूर्ण वाक्य कह दो, उनको पलवन कहने के लिए उनको विस्तारित करना है। जैसे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसका पलवन कीजिए। तो विस्तार से बताना है आपको, एक्सप्लेन करके, कहने का मतलब उसकी व्याख्या करके बतानी है, वो होगा आपका पलवन। उसके बाद में रह में कोई 2 शब्द युग्मों का अर्थ बताइए। 2 शब्द युग्म होंगे, अर्थ बताना है। जैसे कि अनिल अगन, उसके बाद में कुल कुल, इस तरीके से प्रसाद प्रसाद, इस तरीके से आ सकते हैं। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो यूनिट 4
चौथा क्वेश्चन आपका होगा ए और बे अनुवाद की समस्याओं तथा अनुवाद के महत्व को समझाइए। ये क्वेश्चन होगा। इसके अथवा में यह होगा अनुवाद की प्रमुख विशेषताएं, इसे तैयार कर लेना। ब में होगा निम्न का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, एक अंग्रेजी में पैराग्राफ होगा उसका हिंदी में अनुवाद करना है। या फिर अथवा में राजस्थानी पद का हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि राजस्थानी पद होगा उसका हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद में यूनिट 5 किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा 350 शब्द 350 ये विषय हो सकते हैं। नंबर 1 स्वच्छ भारत अभियान, नंबर 2 पर्यावरण संरक्षण, नंबर 3 कोरोना महामारी, नंबर 4 राष्ट्र निर्माण और युवा वर्ग, नंबर 5 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नंबर 6 रक्तदान महादान। तो वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों निबंध किसी का भी पूछा जा सकता है, छोटी क्लासों में आपने लिखे भी होंगे। ये क्वेश्चन कर लेना बढ़िया निबंध वाला। इसमें ख में होगा पत्र अथवा प्रार्थना पत्र, एक पत्र लिखना आएगा और एक प्रार्थना पत्र, दोनों में से कोई एक, चाहे वो पत्र किसी बहन को, भाई के, पापा को, पुत्र को, या किसी तरीके से ये मानो पूछे जा सकते पत्र का प्रारूप। उसी प्रकार प्रार्थना पत्र जैसे कि फीस माफ की, या फिर अवकाश प्राप्ति की, या छात्रवृत्ति प्राप्त न होने की, ऐसी प्रार्थना पत्र पूछी जा सकती है। जो कि आपको पत्र लिखना, लेटर लिखना और प्रार्थना पत्र लिखना, एप्लीकेशन लिखनी तो आती होगी प्यारे विद्यार्थियों। तो इस क्वेश्चन को भी जरूर कर देना। हो सकता है आपको बुक के क्वेश्चन तो ना आए, लेकिन आप ये जो कि 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन तो व्याकरण से संबंधित हैं, चाहे 3 नंबर को भी मान सकते हो। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इनको अच्छी तरीके से कर देना। फिर देखो आपके पास मार्किंग जितने नंबर आ जाएंगे। जो मैं कहता हूं ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने ना तोड़ना, कदम कदम पर मुश्किलें मिलेगी आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। प्यारे विद्यार्थियों अच्छी मेहनत करना। मैंने यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अनुसार ये मॉडल पेपर, गेस पेपर बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों पिछले वर्ष भी कोरोना की वजह से पेपर 1.5 घंटे का हुआ था ना, तो उस समय भी पेपर का पैटर्न इस प्रकार से ही था और उम्मीद है इस वर्ष भी ऐसा ही होगा। इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और आप पेपर देने जाते हो उस समय जहां पर कमरे में, परीक्षा हॉल में जिस शिक्षक की ड्यूटी है वहां पर आप जरूर पूछ लेना कि कितने क्वेश्चन करने हैं। क्या पता यूनिवर्सिटी ने कोई नया ये मानो कि संबंधी निर्देश जारी कर दिया होगा। वैसे तो संभवतः यही मिलेगा। आपको इसी तरीके से तैयार करके जाना है प्यारे विद्यार्थियों। जो कि मैं बार बार कहता हूं आपको ध्यान देना, अच्छी तैयारी, हिंदी का बढ़िया पेपर जाना चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और फर्स्ट ईयर में ही आपके कंपलसरी क्लियर हो जाए, आपकी सरदर्दी तो कम हो जाए कंपलसरी की तरफ से। जो कि वैसे तो आपके प्रवेश पत्र के ऊपर दिशा निर्देश दे रखे हैं, लेकिन सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी के लिए दिशा निर्देश नहीं दे रखे। इसलिए उनको तैयार करने के लिए आप इस गेस पेपर का, मॉडल पेपर का सहारा ले सकते हो। इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बीए के लिए अलग है, बीएससी और बीकॉम के लिए अलग है। देख लो कौन सा क्वेश्चन करना, कौन सा नहीं करना, किस में से अथवा करना है और कितने करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे
प्यारे विद्यार्थियों, कई दिनों से इंतजार था कि सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का गेस्ट पेपर नहीं आया, वो आज आपके सामने आ गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। और अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, सबका ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।